हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। देखिए, चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे आप जॉब सर्च कर रहे हो, या कोई स्टार्टअप करने का सोच रहे हो, या फिर आप बिजनेस कर रहे हो, या फिर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, फिर भी आपको एक चीज लाइफ में करनी ही पड़ती है, और वो है अपने पैसे का हिसाब किताब। इसको बोलते हैं सिंपल अकाउंटिंग। कि लाइफ में आप अनजाने भी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हो। क्या आपने कभी सोचा है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये अपनी अकाउंटिंग कैसे करती हैं, व्हाट टाइप ऑफ अकाउंटिंग दे यूज, एंड ये कैसे अपने फाइनेंशियल्स को मैनेज करती हैं कि ये ईयर ऑन ईयर ग्रोथ को इंश्योर करें। देखिए, आप आज समझते हैं कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में और प्रोफेशनली ये कॉन्सेप्ट कैसे यूज होते हैं, और इन कॉन्सेप्ट को अपनी पर्सनल लाइफ में यूज करके हम अपने फाइनेंशियल डिसीजंस को कैसे बेहतर बना सकते हैं। आइए समझते हैं। देखिए, कंपनी में, किसी भी बड़ी बड़ी कंपनियों में और टाइप अकाउंटिंग यूज होते हैं, बट मेजरली 3 टाइप के अकाउंटिंग यूज होते हैं। फर्स्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सेकंड कॉस्ट अकाउंटिंग, एंड थर्ड वन इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब ये कैसे यूज होते हैं? देखिए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सिंपल है, डेबिट क्रेडिट होता है। आपके एवरी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, एंड उसके मंथ के एंड पे या ईयर एंड पे रिपोर्ट तैयार होती है, जो आपने देखे होंगे किसी कंपनी के फाइनेंशियल्स किसी भी वेबसाइट पे, कि वो आपके P&L होगा, फाइनेंशियल्स बैलेंस शीट होगी, एंड आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट होंगे, जो बताते हैं कि आप कंपनी में क्या हुआ। फाइनेंशियल अकाउंटिंग बेसिकली होता है कि क्या हुआ, एक हिस्ट्रिकल डेटा को बेस पे कंपनी बताता है कि क्या हुआ, ईयर में कितना ग्रोथ हुआ, कंपनी के पास क्या एसेट्स है, कंपनी के पास क्या लायबिलिटीज है, कितना लॉस है, कितना प्रॉफिट है। ये सब रिकॉर्ड करके रिपोर्ट में बताते हैं, वो उसको बोलते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। और ये इसके रिकॉर्ड्स पब्लिक डोमेन में अवेलेबल होते हैं। आप किसी भी कंपनी की वेबसाइट पे जाके उसके फाइनेंशियल चेक कर सकते हो। दूसरा है कॉस्ट अकाउंटिंग, जो इंटरनली यूज होता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपको बताता है क्या हुआ, मंथ के एंड पे आपने कंपनी में क्या परफॉर्मेंस रही। कॉस्ट अकाउंटिंग आपको बताता है कैसे हुआ, जो भी परफॉर्मेंस रही है, जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में परफॉर्मेंस दिख रही है, ये कैसे हुई है, इसका क्या इम्पैक्ट है। अगर वो प्रॉफिट है, उसके रीजंस क्या है, अगर वो लॉस है, उसके रीजंस क्या है, क्या मटेरियल का प्राइस बढ़ा है, कोई प्रोडक्ट लॉस में गया है, क्या प्रोसेस कॉस्ट बढ़ा है, क्या रिजेक्शंस हुए हैं, या फिर कोई अदर रीजंस है। तो ये रीजंस जो रिकॉर्ड होते हैं, वो बताता है कॉस्ट अकाउंटिंग। और मैनेजमेंट में, कंपनियों में कॉस्ट अकाउंटिंग के बेस पे ही बड़े बड़े डिसीजन लिए जाते हैं, क्योंकि रीजंस और रिमार्क वही डलते हैं, और उनके पीछे की जो हिस्ट्री रिकॉर्ड होती है वो कॉस्ट अकाउंटिंग में होती है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आपको जो भी आपके एक्सपेंस हैं, जो भी आपकी इनकम है, और वो कहाँ कैसे आपको खर्च करनी है, उसके रीजंस, ये आपको कॉस्ट अकाउंटिंग बताता है। थर्ड होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आपने सीखा क्या हुआ, कैसे हुआ। अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता है, हो गया सो हुआ, अब आगे क्या करना है। तो जो आगे के पाथ इंश्योर करता है, वो होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या, अकाउंटिंग के, फाइनेंस के और कॉस्टिंग के दोनों डेटा को यूज करके फ्यूचर के जो डिसीजंस लिए जाते हैं, फ्यूचर की जो प्लानिंग की जाती है, वो होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आपने बजट बनाया, आपने स्ट्रेटेजी, फ्यूचर के लिए स्ट्रेटेजी तैयार की, आपने जो वेरिएंस एनालिसिस करके आपने कंपनी के लिए पॉलिसीज और कंपनी आगे के लिए प्लानिंग LTP तैयार करी है, तो वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम होता है। अब देखिए, ये तो हो गया कॉर्पोरेट ज्ञान। अब इन तीनों अकाउंटिंग को अपने पर्सनल लाइफ में कैसे यूज कर सकते हैं, हमारा मेन मकसद है ये कि आपके जो प्रोफेशनल कॉन्सेप्ट हैं, जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में यूज किए जाते हैं, उनको हम पर्सनल लाइफ में कैसे यूज कर सकते हैं, सिंपल तरीके से समझ के अपने पर्सनल लाइफ के फाइनेंशियल डिसीजंस को कैसे बेहतर बना सकते हैं। तो देखिए, पहला होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। उसमें आपको देखना है क्या हुआ। तो एवरी ट्रांजेक्शंस मस्ट बी रिकॉर्डेड। महीने के एंड में बैठिए, आप उन्हें पूरा देखिए कि आपने क्या इनकम है, कहाँ से आ रहा है, और क्या आपने खर्चे किए हैं, उनका रिकॉर्ड बनाइए। और फिर देखिए कि वो कैसे हो, वो क्यों हो रहा है। मतलब आपके महीने का
रिकॉर्ड बनाया फाइनेंशियल अकाउंटिंग के थ्रू में, उसके रीजंस क्या हैं कि जो आपने खर्च किए हैं कहाँ कहाँ किए हैं, आपने कोई ट्रैवलिंग प्लान की है, आपने कोई पार्टी खर्च किया है, या कोई फैमिली का कोई अनएक्सपेक्टेड खर्चा आ गया, कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई है, तो ये रीजंस आपको पते होना चाहिए। तो आप मंथ के एंड में अपने फाइनेंसेस रिकॉर्ड करिए, उनका रीजंस फाइंड आउट करिए, एंड उसी के बेस पे आपके जो डिसीजंस होंगे फ्यूचर के लिए, आई एम श्योर कि वो बहुत ही अच्छे, संभले और सुधरे होंगे, जो आपको फाइनेंशियल्स के डिसीजन लेने में आगे के भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे और आपको बहुत मदद करेंगे। ठीक है, आपके कैसे कैसे प्लानिंग कर लें, आप अपनी फाइनेंस की कैसे प्लानिंग कर रहे हो, आप मुझे कमेंट में बताइए और बने रहिए मेरे साथ। मैं CMA सोनू कुमार आपको दूंगा फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट को लाइफ में बेहतर बनाने के लिए तरीके। थैंक यू सो मच।